हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदेश में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट हम करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संस्कार के बारे में। इस वीडियो में हम यहाँ पे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संस्कार के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ ये सभी आगे आने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से डिस्कस करते हैं 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि हमारे लेसन का नाम फिर से बता दें क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसके जो रेटिना यानी जिसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, उस पर जाकर हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है। तो आपको याद रखना है, जो मानव हमारा कुछ होता है इस प्रकार का होता है, और इस वाले पार्ट को यानी ये वाले जो पार्ट होता है जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसे ही हम लोग कहते हैं रेटिना कहते हैं, यानी इसे आर्क दिखा दे रहे हो तो ये आपका रेटिना होता है, और यहाँ पर आपका लेंस लगा होता है। तो जो आपकी किरणें पड़ती हैं वो जाके रेटिना पर मिलती हैं, तो रेटिना पर ही जाकर वो अपना प्रतिबिंब बनाती हैं। तो जो याद रखना है आपको कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आपका रेटिना यानी दृष्टि पटल पर होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। तो जो तारे जो आपके टिमटिमाते हैं वो आपके प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के अनुसार टिमटिमाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। यानी फोकस दूरी वो बहुत अधिक अगर हो जाएगी तो आपका कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा कि इसमें आपका दूर दृष्टि दोष हो जाता है। दूर दृष्टि दोष वो होता है जिसमें हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो निकट की होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई जाती है, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो याद रखना है, जिसमें फोकस दूरी अधिक हो जाए तो वो आपका दूरदृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो आपको बता दें, जो नेत्र होता है मानव नेत्र, उसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो आपको बता दें, जो उत्तल लेंस होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा या बड़ा भी दोनों हो सकता है। तो जो आपका नेत्र है आपको याद रखना है, वास्तविक उल्टा तथा यहाँ पे वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस लेंस में हमें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जिसमें निकट की नहीं दिखती है तो वो उल्टा दोष होता है, यानी निकट में जो वस्तु न देखे तो वो आपका दूरदर्शी दोष होता है, और दूर की न दिखे तो आपका कौन सा होता है, निकटदर्शी दोष होता है। तो इसमें उल्टा चलता है। अब आपका दूरदर्शी दोष की बात करें तो इसमें दूर का तो दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर वही बोला गया कि जब निकट की वस्तु न दिखाई दे तो कौन सा दोष होगा, दूरदर्शी दोष होगा। अगर हमको जब दूर की न दिखाई दे तो आपका कौन सा होगा, तब आपका निकटदर्शी दोष होगा। ठीक है, याद रखना है अच्छे से इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। तो आपको बता दें, जब श्वेत प्रकाश जो आपका होता है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे आपका वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो 7 रंगों में पूछा गया सबसे अधिक विचलन, विचलन का मतलब होता है सबसे अधिक झुकाव जो किस रंग का होता है वो आपको बताना है। तो जो सबसे अधिक झुकाव होता है वो आपका बैंगनी रंग का होता है, और जो सबसे कम झुकाव होता है वो आपका क्या होता है, लाल रंग होता है। तो आपको याद रखना होगा, सबसे अधिक विचलन आपका बैंगनी का होगा और सबसे कम विचलन आपका किसका होगा, लाल रंग का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट कर वस्तु को साफ देख सकने के गुण को क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि फोकस दूरी को बढ़ा लेना, घटा लेना, इन सभी को जो गुण होता है उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो जो सामान्य नेत्र होता है उसका जो दूर बिंदु होता है वो आपका अनंत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया सामान्य एक स्वस्थ नेत्र के लिए यानी स्वस्थ मानव नेत्र के लिए नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु होते। तो हमने दूर बिंदु आपको बता ही दिया कि दूर बिंदु आपका क्या होगा, दूर बिंदु आपका अनंत हो जाएगा, और जो आपका लेकिन निकट बिंदु है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे जो निकट बिंदु है वो आपका 25 सेंटीमीटर है, और जो दूर बिंदु है वो अनंत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो हमने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो हमने आपको बताया था जो दूर का नेत्र दिखे तो इसका उल्टा दोष होगा, वो आपका कौन सा होगा, वो आपका निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा, निकट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूर की बात हुई है तो आपका उल्टा ही दोष होगा, यानी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा कि किस दृष्टि दोष के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, यानी रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो ऐसा आपका दोष कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है ये आपका होगा निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि इसमें आपका जो होता है दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होता है वो आगे ही बन जाता है और इसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा यही लिखा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो हमने आपको बता दिया था कि अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में करते हैं, और जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो जो चंद्रमा पर आदमी खड़ा होगा तो उसे जो आकाश दिखाई देगा वो आपका काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, और ये घटना आपकी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है। तो हमने आपको बताया था जो श्वेत रंग होता है उसमें आपके टोटल 7 रंग होते हैं, तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार बना के कर लीजिए, काफ़ी सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे किस दृश्य प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आपकी लाल की होती है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपकी बैंगनी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे अधिक पूछी गई तो यहाँ पे सबसे अधिक हमारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और सबसे कम पूछी जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, बैंगनी हो जाएगी। आपको याद रखना है जो 7 रंग होते हैं उसमें सबसे ऊपर आपका लाल होता है यानी रेड होता है, और नीचे आपका क्या होता है, बैंगनी होता है। तो इन्हीं दोनों में एक डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना के कारण होता है। तो इस इंद्रधनुष का जो बनना होता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, जो 7 रंगों में बंटने की घटना होती है उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इंद्रधनुष में भी हमारे जो कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो ये भी आपकी वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टली लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। तो वो मोतियाबिंद के कारण आपका जो लेंस होता है धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे अधिक झुकाव जो आपका होता है वो आपका बैंगनी रंग के लिए होता है, और सबसे कम जो होगा इसके अपोजिट आपका कौन सा रंग पड़ेगा, तो वो आपका लाल पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का होता है, और सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी दीर्घ का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया था। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो पहले हमने आपको बताया था सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल की होती है, तो सबसे कम पूछा गया तो यहाँ पे सबसे कम जो आपकी हो जाएगी वो बैंगनी हो जाएगी, और सबसे अधिक किसकी होती है, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी लाल होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल की होगी, सबसे कम किसकी होगी, बैंगनी की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है वो आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये ऑप्शन नंबर 22 का भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो खतरे के सिग्नल में हम लाल रंग का यूज करते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, और ये रंग हमारे आंखों तक सबसे पहले पहुंचता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो सबसे अधिक विचलन हमने आपको बताया था कि वो बैंगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए सबसे अधिक होता है। तो जो कांच का अपवर्तनांक है वो आपका बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो ये भी याद रखना है कि जो आपका अपवर्तनांक है वो बैंगनी के लिए सबसे अधिक और लाल के लिए सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने यहाँ पे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संस्कार चैप्टर के 25 महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद भी आए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।